नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास के पाठ नंबर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन, इसकी अगली वीडियो में जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन। बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। मतलब एक निश्चित अवधि में जो लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन मुख्यतः वृद्धि के रूप में होता है, क्योंकि पूरे विश्व की जनसंख्या जो कुछ ही समय पहले लगभग 6 अरब थी, अब 7 अरब से कहीं ऊपर है, मतलब 8 अरब को छूने वाली है। तो बच्चों, ये जो जनसंख्या एकदम से बड़ी है, इसका कारण क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जनसंख्या जो परिवर्तन होता है, इसके पीछे कारण होते हैं वहां पर सुविधाएं किस मात्रा में मिल रही हैं। अब पहले क्या हुआ करता था, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। तो अब क्या हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं, जगह जगह हॉस्पिटल और डॉक्टर्स बड़े हैं। गांव के दूर दराज इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने लगी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचने लगी हैं। नंबर 2, सभी को पर्याप्त भोजन और संतुलित भोजन मिल रहा है, क्योंकि परिवहन बढ़ा है, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ी है। जैसे पहले तो कुछ इलाकों में फल उपलब्ध ही नहीं हो पाते थे, क्यों जो उस इलाके में लोकली जो होता था, वही जो स्थानीय रूप से मिलता था, उसी का प्रयोग किया जाता था। परंतु अब क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ी है, परिवहन बढ़ा है, सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इलाके आपस में जुड़ गए हैं, तो पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ साथ किसान भी उत्पादन अच्छी मात्रा में करने लगे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि औद्योगिकरण हुआ है, किसानों को उन्नत बीज, उन्नत खाद्य और उन्नत संसाधन मिल रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ, मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई। विश्व की जनसंख्या 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। अभी चला है 2022, 1 अरब से हमने लगभग ये 200 वर्षों में ही हम 8 अरब होने वाले हैं। तो इसका मतलब भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। और बच्चों, जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। अब जन्म दर एक नई टर्म आपने सुनी है, यह होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। मतलब 1000 व्यक्ति जो व्यक्तियों पर जीवित जन्म, उसमें 1000 पर कितने जीवित जन्म हुए हैं, उसको हम कहते हैं जन्म दर। और मृत्यु दर होती है 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। अब जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर होगा, उसी से हमें पता चलेगा कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो ये पिछले 200 सालों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इसके अलावा लोग भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीय, मतलब जो भारत के लोग बाहर के देशों में काम करने के लिए रहते हैं, तो वे भारत भी आते रहते हैं, वे कभी वहां चले गए, कभी यहां आ गए, तो उन्हें हम कहते हैं प्रवासी। अब जो प्रवास एक कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। मतलब बहुत अधिक लोग यदि किसी दूसरे इलाके में चले गए, तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जहां से गए हैं वहां पर घट जाएगी। लोग एक देश में या देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो ये भी एक नई टर्म आ गई। प्रवास तो वो प्रक्रिया होगी जिसमें लोग आते जाते रहते हैं। अप्रवासी और उत्प्रवासी हमने पढ़ा। जो लोग छोड़ते हैं अपने देश को, उसको उत्प्रवासी, और जो देश में आ जाते हैं उन्हें अप्रवासी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या
में कमी का अनुभव किया गया है। तो ये आपको दो एग्जाम्पल्स भी आपको इंटरनेशनल लेवल के बता दिए गए। वैसे आप इसको अपने गांव के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हमारे यहाँ के अधिकतर लोग जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो हमारे हिमाचल में तो कम है, तो चंडीगढ़ जाते हैं, नोएडा जाते हैं, या बेंगलुरु निकल जाते हैं, या बॉम्बे निकल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहां पर ये लोग चले जाते हैं, तो हमारे गांव की संख्या कम हो जाती है और वहां पर बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्र की ओर चले जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की फिर से बात कर रहे हैं कि लोग कहां जाना पसंद करेंगे। आपके गांव से जो लोग बाहर के देशों में गए हैं वो विकसित देशों की तरफ गए होंगे, ना कि अविकसित देशों से। तो हर अविकसित या विकासशील देश से लोग विकसित देशों की ओर जाते हैं आर्थिक अवसरों की खोज में, मतलब कमाने के लिए। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। यह बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। कारण वही होता है, रोजगार या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके गांव से बच्चे पढ़ने के लिए बड़े शहरों में गए होंगे। तो शिक्षा भी एक कारण होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं कारण होता है और रोजगार कारण होता है। तो बच्चों आगे पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। यहां पर हम समझेंगे इसको और विस्तार से। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम है। मतलब अगर मृत्यु दर कम है तो जन्म दर भी उन्होंने कम रखी हुई है, तो इसकी वजह से भी वहां की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो मंद है, मतलब धीमी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम जानेंगे। तो कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।